हमारी कम से कम सैलरी हमको 16,000 17 कम से कम 18,000 रुपये 8 घंटे की हमें कंपनी से चाहिए। 8,000 क्योंकि उसमें से खाना भी कटता है, ड्रेस भी कटती है और स्लीपर वगैरह होते हैं उसके भी कटते हैं। हमारी 8 घंटे की 20,000 रुपये सैलरी करो, क्योंकि उसमें हमारा खर्चा नहीं चल रहा है, हम रेंट पे रहते हैं। 5,000 रुपये रेंट का है। नहीं करते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं। वो 50,000 उठा रहे हैं, हम गधे की तरह लाइन पे काम करते हैं। वो हम उनके लिए 10,000 सैलरी। सारे में हड़कंप मच गई तो ये कह रहे हैं कि हमें नोटिस नहीं मिला और बाद में नोटिस दिखा रहे हैं कि सरकार जो 200-300 रुपए जो भी बढ़ाई है इसको वो स्कीम बता रहे हैं। और सैलरी हमारी कम से कम सैलरी हमको 16,000 17 कम से कम 18,000 रुपये 8 घंटे की हमें कंपनी से चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और ओवर टाइम का 80 रुपए दे रहे हैं और जो कि नाइट का 40 रुपए दे रहे हैं। बाकी जितनी भी नोएडम कंपनी है सारे में सारे 60 रुपए 70 रुपए नाइट का मिलते हैं पैसे, और यहाँ पे 40 रुपए। अभी जो है 11,000 रुपए दे रही, 11,000 रुपए। डिप्लोमा वालों को 13,000 रुपए दे रही है। 3 घंटे ओवर टाइम दे रही है पर 80 रुपए है। अब PF-SI भी काट के और वो भी डालती नहीं है PF-SI टाइम, और भी PF नहीं जमा है। हमने इसलिए आए क्योंकि हमारा 1 महीने पहले ही नोटिस जारी हो गया था 18 से 20,000 सैलरी का, लेकिन ये लोग इसका मान्य नहीं कर रहे हैं। बोले वो 300-400 रुपए का दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें आप बताइए 12,000 रुपए में रूम रेंट कितना है? यहाँ पे नोएडा में 4 चार्जेस से कोई नॉर्मल रूम नहीं है। बच्चों की पढ़ाई में सिंगल मदर हूँ, मैं कितना क्या करूंगी यहाँ पे। और दूसरी बात है, जब मतलब कोई परेशानी होती है तो ये 3 बजे का मतलब कोई गेट पास नहीं देते हैं। एक दिन मेरी तबीयत खराब, 12 बजे से मांगे मुझे 3 बजे इन्होंने भेजा। मेरे पे 3 दिन से मैं आज आई हूँ, मेरे पे ग्लूकोज चढ़ा तब मैं आ जाई। यहाँ पता चला कि ये सैलरी का चल रहा है मैटर, तो हमें ओवर टाइम नहीं चाहिए। 12 घंटा ड्यूटी करवाते हैं, 80 रुपए ओवर टाइम देते हैं, और हमें सिर्फ और सिर्फ सैलरी से मतलब है। हमारी 18 से 20,000 सैलरी होनी चाहिए, ओवर टाइम हमें नहीं चाहिए। हमारी मांग बस यही है। हमारी मतलब जब सरकार बढ़ा रही है, जब वो कह रहे हैं 18 से 20,000 वर्कर की होनी चाहिए, आप देख रहे हैं कितना वायरल हो रहा है वीडियो। हर मोदी जी ने भी यही बोला था कि 18 से 20,000 हर वर्कर की मतलब 8 घंटे का सैलरी होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ है। तो हमें कंपनी ये कह रही है जो 100, 200, 300 रुपए बढ़ाए वही बढ़ा रहे हैं। बोले OT बढ़ाएंगे, OT हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो 8 घंटे में जितना काम लेते हैं वो 8 घंटे में ले लेते हैं। OT का तो पर ऐसा ही है, कोई रोल नहीं है। सर हम फैक्ट्री में इसलिए आए हैं कि हमारे अभी तक 1 तारीख से मतलब सैलरी बढ़ी है, अभी तक हमारी कोई HR डिपार्टमेंट अभी तक एक्शन नहीं लिया है। और सर उससे आज हम लोग सारे भाइयों, हमारे MCM के सारे मित्रों और HR डिपार्टमेंट कोई बाहर नहीं है, कोई सीनियर डिपार्टमेंट कोई बाहर नहीं आया है, कोई साथ में नहीं है। हमारे थोड़ी बहनें और हमारे भाइयों ने कुछ एक्शन लेके हमारे साथ आए, सैलरी की मांग कर रहे हैं। सारे कह रहे हैं और सारे को किसी का ही SI PF नहीं जमा था, जो अनरोल बंदा है उनसे एक बार बात कर दिया जाए। उनके भी अभी 1-1.5 साल 2 साल हो गए, उनके भी कुछ नहीं हुआ है। हमारे सीनियर डिपार्टमेंट झूठा काम को जुगलीबाजी करके हम लोगों को दे रहे हैं, और अंदर HR डिपार्टमेंट में घुसे पड़े हैं, हम लोगों की बात नहीं सुने। ये भी जैसे यही हमको प्रार्थना है, हमारी जो आप लोगों ने जब से पढ़ाए हैं वो कम से कम हमारी मिलनी चाहिए, मांगे पूरी करनी चाहिए। आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है। अब कम से कम हमारे 600 से 700 एम्प्लॉई काम करते हैं जी सर। और कुछ भाइयों को, हमारे कुछ बहनों को अंदर उसमें बैठा के रखा है। कुछ लोगों का आई कार्ड छोड़ के और गेट बंद करने के लिए कह रहे हैं, कल तक कर रहे हैं, ड्यूटी नहीं आएंगे और पंच बंद कर रहे हैं। सर हमें यहाँ पे अभी करंट में 11,021 रुपए मिल रहे हैं 8 घंटे के। उसमें से PF-SI भी कटता है, वो भी हमें टाइम से नहीं मिलता है। क्या सर? वो वही 8,000 रुपए मिलते हैं, 8,000, क्योंकि उसमें से खाना भी कटता है, ड्रेस भी कटती है और स्लीपर वगैरह होते हैं उसके भी कटते हैं। वो उसके लिए बढ़ा ही नहीं रहे, बोल रहे हैं कि 300 रुपए बढ़ाएंगे, 11,300 रुपए मिलेंगे। हाँ, लेकिन मेरी ये मांग है, हमें 8 घंटे की 20,000 चाहिए। हमें डबल नहीं करना, हमें OT नहीं चाहिए, हमें 8 घंटे की 20,000 चाहिए। ग्रेटर नोएडा में सर कल का ही आया है, ग्रेटर नोएडा में 20,000 की गई है सैलरी। कल मैंने नोटिस देखा है।
अभी हर कंपनी में हो गई, मदरसन में हो गई, आज भी हड़ताल हुई थी उस कंपनी में 20 से 25 हो गई उसमें। आपकी कंपनी कुछ नहीं बढ़ाई? मेरी कंपनी में कुछ भी नहीं हुआ, आधी लड़कियां अंदर रोकी हुई हैं, मतलब उनसे ये बोल दिया गया है कि कंपनी हर रोल पे कर देंगे। MCM। हमारी मांग यही है, हमारी 8 घंटे के 20,000 रूपए सैलरी करो, क्योंकि उसमें हमारा खर्चा नहीं चल रहा है। हम रेंट पे रहते हैं, 5,000 रूपये रेंट का है, उसे मकान मालिक को देना या बिजली बिल देना या खाना या उसमें बचाना है। ऊपर से हम बीमार पड़ जाते हैं, यहाँ किराए भाड़े से आते हैं, दूर दूर से आते हैं हम लोग, उसमें बचता नहीं है सर कुछ भी हमारे लिए। ऊपर से ये लोग इतना काम लेते हैं, मैं वॉशरूम पानी कहीं पे भी नहीं जाने देते। टी ब्रेक पे जा सकते हैं, एक बार ही जा सकते हैं, एक ही बार जा सकते हैं। और खाना तो इतना घटिया आ रहा है, कह नहीं सकते। हम खा रहे हैं, हमें पता चल रहा है। 12,000 आपकी तनख्वाह है तो 11,021 रूपए दे रहे हैं। हाँ, आपके इन हैंड कितने पैसे आपके? इन हैंड हमारा 10,600 आता है, 8,000 रूपए आता है, जिनकी 12,000 है उनके आते हैं 10,600 कुछ पैसे। अब बताओ उसमें हम क्या करेंगे? गैस नहीं है हमारे घर में, बच्चे छोटे छोटे हैं, उसमें क्या खिलाएंगे हम? बताओ क्या कह रहे हो सर? पब्लिक को बढ़ा ही नहीं रही, कंपनी तो हमें आने भी नहीं दे रही। बाहर जाके क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते हम कंपनी का, ये कहना है कंपनी वालों का। कोई कुछ नहीं कर रहा है कंपनी में। सीनियर भाई उनकी तो बड़ी पड़ी है, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 है। हमारी कुछ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे बताओ? नोएडा के अंदर कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं करते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं। वो 50,000 उठा रहे हैं, हम गधे की तरह लाइन पे काम करते हैं। वो हम उनके लिए 10,000 सैलरी कहाँ का नियम है? जो महिला काम करती हैं यहाँ पे होंगी अभी 20-25 लड़कियाँ। अभी कुछ लड़कियों को दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर दिया है, तो 20 से 25 लड़कियाँ होंगी यहाँ पे। लेकिन बस यही परेशानी है कि सैलरी सही नहीं है, उसमें हमारा खर्चा नहीं चल रहा है।